परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आचार्य समंतभद्र स्वामी आप सबको पता होगा कितने महान संत हुए जिन्होंने चरणान योग, कर्णान योग और सही पूछो तर्क के भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्हें भी एक असाध्य बीमारी हो गई थी, उसे भस्मक व्याधि कहते हैं। आप सोचिए कि जब व्याधि हो जाती है तो मुनि क्या करें। उन्होंने आचार्य से कहा कि हमें दीक्षा अब पल नहीं पाएगी क्योंकि इतनी भूख लगती है, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जीवन में शारीरिक अनुकूलताएं होना भी संयम के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पैरों में इतना असह्य दर्द है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो लाख कह लो इतना पूजा में मन नहीं लगेगा। कोई भी बीमारी है नहीं लगता इतना। तो उन्होंने जब कहा, आचार्य पहले के बहुत ज्ञानी होते थे, उन्होंने कहा तुम्हें अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तुम संयम तो छोड़ दो, क्योंकि इस मुनि अवस्था में या व्रती अवस्था में कोई भी शिथिलता नहीं चल सकती। अब 10 बार खा के भी आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप सबको पता होगा कि श्रद्धान नहीं डिगा उनका। और कहा भी है कि दर्शन से भ्रष्ट हो जाओ तो भ्रष्ट हो, चारित्र से भ्रष्ट हो जाओ तो फिर भी श्रद्धान पक्का है आपका। तो क्या होता है, श्रद्धान पक्का हो तो उसके लिए आपके दिल में अभिप्सा होती कि नहीं वो काम करना ही हमें। आपको पता है आपका बेटा है, आपको भी उसे डांट भी देते हो, लेकिन फिर भी अंदर में विश्वास प्रेम है कि है तो बेटा ही, उसका अहित नहीं चाहते हो। इसी प्रकार से आचार्य ने कहा अभी तुम्हारी समाधि की अवस्था नहीं है, तुम इस संयम को आगे ले लेना, लेकिन अभी छोड़ो तो नहीं कह सकते। आचार्य ने कहा यथा योग उपचार करो। और आप सबको पता है कि जब ज़्यादा भूख लगती हो मीठा खा लो तो कुछ कम हो जाती है। वो एक शंकर जी के मंदिर में जाकर और कहने लगे मैं चमत्कार कर दूंगा, तुम इतना भोग लगाते हो भगवान खाते ही नहीं, मैं भगवान को खिला दूंगा। और भगवान को खिलाने के नाम पर वो खुद खा जाते थे, लेकिन अंदर से श्रद्धा नहीं डिगी, सिर्फ इसलिए कि उपचार मेरा हो कि मैं पुनः संयम लूँ। क्योंकि संयम कोई भगवान को धोखा देने के लिए नहीं लिया जाता है। संयम कब लिया जाता है, तो अंदर से विरक्ति आ जाए तो अपने आप जो होता है वो अहिंसा पूर्वक होता है, जो होता है वो संयम होता है, और जो होता है वो आत्महित के कारण होता है, आत्महित के लिए होता है। संयम कोई दूसरों को दिखाने के लिए नहीं लिया जाता। आज अपन पूजा भी करते हैं, यदि कोई हो तो अपन बहुत आपको पता अच्छे से करते हैं, और कोई नहीं हो तो 2-4 बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आज अपने अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्य के बिना काम नहीं होता है।
आपको पता हो आपको कोई बीमारी हो जाए, लोग कहें हमें इससे बड़ी बीमारी थी और उस डॉक्टर के पास गए, 2 बार की दवाई में आराम हो गया। आप बताओ आपका श्रद्धान उस पर जम जाता है कि नहीं, कि अच्छा वो डॉक्टर हमें भी बताना, हम भी जाएंगे। और उसके पास जाओ और वो आपको देखते ही बता दे कि आप यहाँ गए होंगे, ये खाया होगा, ये जो जो आपने किया वो बता दे। और उसके आगे भी कह दे 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली रात, जो भी बता दे, इतना परहेज बता दे, सब बता दे। अब बताओ आपका ज्ञान उसको हो गया डॉक्टर को, आपने भी जान लिया कि ज्ञान ही मेरी बीमारी पकड़ ली। लेकिन क्या श्रद्धान से काम हो जाएगा? क्या ज्ञान से काम हो जाएगा? 2 की गोली 4 खा लो, सुबह की गोली शाम खा लो तो ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने श्रद्धान के लिए नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। बड़ी सुंदर बात कही है। समंत्रभद्र स्वामी जब वहाँ मंदिर में रहकर कुछ प्रसाद, कुछ क्या पूरा ही प्रसाद खा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रोग का उपशमन हुआ, और रोग का उपशमन हुआ तो अब नहीं खाने लगे। तो राजा को पता चला, एक दिन किसी ने छुपा के बच्चे को बैठा दिया। जब वो कहीं अपने कार्यवश गए थे तो मंदिर में वेदी के नीचे छुपा के बैठा दिया, और उसने देख लिया बच्चे ने कि खाते, जितना खा पाते बाकी बचने लगा, और कहने लगे भगवान तृप्त हो गए इसलिए कम खाते हैं, और पोल खुल गई। लेकिन जब राजा ने कहा तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा, तुम बिना नमस्कार करे खाते हो, तो उन्होंने कहा मेरा नमस्कार ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और आप समझ गए। अब आप लोगों को कई बार हम इसी विकल्पों में उलझे रहते हैं। माता जी हम कहीं गए, हमें नमस्कार, अरे हाथ जोड़ना नमस्कार नहीं है। जय जिनेंद्र तो आप आपसी लोगों से भी कर लेते हो, और वहाँ श्रावक हैं, वो भक्त हैं भगवान के। यदि अपन लोग बहुत, ये नहीं कहती पूजो, कभी नहीं, पूजने मत लगना, वरना आज दिल्ली में ये हालत है कि पारसनाथ पे 10 और पद्मावती पे 100 है। लेकिन आप ध्यान रखना, आप यहाँ भी करो, क्योंकि सच्चाई ये है कि देवी देवता काम नहीं करते हैं। हमारी कोई चीज़ के प्रति भी इतनी आस्था हो जाए, इतनी आस्था हो जाए, तो हमारे स्वयं के परमाणु सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अपन क्या कहते हैं, भगवान ने चमत्कार किया। भगवान नहीं चमत्कार करते हैं, आपकी भक्ति से प्रेरित होकर देवताओं का आवागमन होता है। कई बार आपको बताया, चापानेरी में अभी कहते हैं 8-10 साल हो गए उस बात को। एक व्यक्ति, चापानेरी गांव में 10 घर हैं, एनसी कमिश्नर हैं जो उनकी जन्म नगरी है, दिल्ली में कमिश्नर है जो। तो आप ये देखिए, वहाँ पर हम गए थे, तो हमको जैसे जाना हो तो ग्रस्त लोग जगह देखने जाते हैं ना। एक दिन गुलाबपुरा के भैया वहाँ पर गए, और वो तो ज़्यादा घर नहीं है, तो 2-3-4 लोग अभिषेक को आते हैं, भगवान बहुत प्राचीन है। और वो गए, और एक आदमी रोज़ अभिषेक लेने आता था। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले बाहर पूछा, ला भी पूछेंगे। इतना बोलते तो वो समझो यहाँ खड़ा और मेन गेट पे दिखा। इतना वो आदमी जो गंदुदक लेता था ना रोज, वो आदमी नहीं था, कोई देवता था। वो इतना बोलते यहाँ से वहाँ दिखा। और वो लोग भी कहते हैं, भागचंद भाई सब लोग कहते हैं, माता जी हम तो भगवान का प्रक्षालुक भूल गए, यहाँ से वो चल के तो गया नहीं और वहीं दिखा। इतना बोलते तो बोले हम लोग सब छोड़ के भागे कि इसको देखे तो कौन है। और बोले वो तो दरवाजा के बाहर से दिखाई नहीं। बोले क्या मतलब? लोगों से भी कहा, छोटा सा गांव है कि इधर एक पीला कुर्ता पहना था आदमी, धोती पहने था, दिखा? बोले वो नहीं दिखा, इसका मतलब देवता होंगे। फिर हमने बोला ऐसा कभी हुआ था? तो उन्होंने बताया क्यों, जैसे आपकी खिड़की है ना बगल में, उनकी खिड़की मंदिर में लगा हुआ मकान है, पुराने ज़माने में चबूतरे 100 वैसा मकान है। तो वो बता रहे थे कि माता जी हमारे पिताजी के टाइम में, यहाँ बाबा के टाइम में, लोग बताते होंगे घर के, कि रात को ऐसी आवाज़ें होती थी जैसे कोई ट्रकों बर्तन उतर रहे हो, टनाटन टनाटन ऐसे बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी। वो बोले सुबह देखते थे तो वो चांदी के फूल मिलते थे थोड़े से मंदिर में, और ज़्यादा ऐसे ही होगा आदमी रख लेता है फूल इकट्ठे करके,
एक बार उन्हें ज़रूरत पड़ गई तो वो फूल बेचने चले गए दुकान में। तो जैसे ही दुकानदार की तराजू पे सुनार के तराजू पे वो फूल रखे, सारे लोहे के हो गए। इसका मतलब वो देवताओं के द्वारा अर्चना के लिए आए होंगे। श्रद्धा से जितने दिन रखा आपने, श्रद्धा से जितने दिन रखा तो वो चांदी के रहे, और जैसे बेचने के भाव आए तो आपको ये बताना, आज भी कभी भी ध्यान रखना, हमारे डोरे डंडों से काम नहीं होगा। डोरे डंडों से भी लगता है यदि काम हुआ तो वो भी हमारे अंदर की आस्था होगी। तो धन्य ऐसे समंत्र भद्र स्वामी जिन्होंने धर्म का डंका बजा दिया, जिन्होंने चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति की तो चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी एक देव प्रकट करना है। वो कौन से देव प्रकट करना है? हमें अपने आत्मदेव प्रकट करना है। और इसमें कहा निर्दूत कलिल आत्मने, कौन से कर्मों को आपने कलिल, जो काले थे, हमारे कर्म दो प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? द्रव्य कर्म भी घातिया और अघातिया। घातिया को आपने निर्दूत कल्यात्म ने, यदि बॉस मर जाए तो बात की सेना तो बात की तो पार्टी के लोग अपने आप भाग जाते हैं। इसलिए जिन्होंने हमारे ज्ञान पर रावण डाला है, ताकि हमें आज सम्यक ज्ञान भी नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है, क्यों डाला है? क्योंकि हमने देव सास गुरु की पूर्व जन्म में अवहेलना कर दी होगी, किसी को रोका होगा। अपन को जरा सी बातें याद नहीं होती हैं, क्योंकि कहते शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा कहते सा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। तो हमें क्या करना? उस कलमस को हटाने के लिए, घर में जरा सी काई लग जाए तो आप तुरंत हटाते हो। इस आत्मा पर जन्म जन्मांतर की नहीं, अनादि काल से काई लगी है। यदि कर्मों का आवरण हट जाता तो हमें कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। और एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो वो केवल ही है, अकेला भी पर्याप्त है। और कभी नहीं सोचना हमें कि हमें नहीं हो सकता है। भगवान सब बन सकते हैं, अनंत अनंत बन सकते हैं, एक साथ अरबों खरबों भगवान बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही परिणामों में विशुद्धि आएगी, विशुद्धि क्या है? हमारी जितनी जितनी कसाई की मंदता आएगी उतनी उतनी विशुद्धि आएगी। क्योंकि अनंतानुबंधी है तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। सम्यक दर्शन पर आवरण डाल रहे हैं। और यदि अप्रत्याख्यान आवरण का उदय है तो हम देश संयम भी नहीं ले पा रहे। प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो हम सकल संयम मुनि नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि संजुलन का उदय है तो यथाख्यात चारित्र, यानी जो भगवान बनने के लिए चारित्र चाहिए वो अपन नहीं प्रकट कर सकते। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।